माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो, दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। जय श्री राम। मेरे परम आत्मीयजनों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। गतांक से आगे की बात करते हैं श्री रामचंद्र जी के जीवन की। 14 महीने 10 दिनों तक सीता जी को राम से अलग रावण के राज्य में रहना पड़ा था। 42वें वर्ष में श्री रामचंद्र जी ने राज कार्य आरंभ किया था। उस समय माँ सीता जी की आयु 35 वर्ष की बताई जाती है। 14 वर्ष के बाद श्री राम ने अयोध्यापुरी में प्रवेश किया था। उस समय रावण का दर्प दलन करने वाले श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने अपने भाइयों के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य किया। राज्य का पालन करने के पश्चात वे सबके साथ परम धाम में गए। राम राज्य में सब लोग बहुत प्रसन्न रहते थे। सभी धन धान्य से संपन्न तथा पुत्र पौत्रों से भरे पूरे थे। बादल अपनी इच्छा के अनुसार पानी बरसाते थे। अन्न की उपज कई गुना अधिक होती थी। गैया घड़ा भर के दूध देती थी और वृक्षों में सदैव फल लगे रहते थे। श्री रामचंद्र जी के राज्य में किसी को भी आदि व्याधि सताती नहीं थी। सभी स्त्रियां पतिव्रता होती थीं। पुरुष माता पिता की भक्ति करने वाले होते थे। ब्राह्मण सदा वेद पाठ में लगे रहते थे। क्षत्रिय ब्राह्मणों की सेवा करते और वैश्य लोग ब्राह्मणों एवं गौओं को सदा ही आदर और सम्मान की नज़र से देखते थे। उस समय वर्णसंकरता और कर्म संकरता नाम नहीं सुना जाता था। कोई भी स्त्री बंध्या, दुर्भाग्यवती, काकबंध्या, मृतवस्सा अथवा विधवा नहीं होती थी। सधवा स्त्री को कभी भी विलाप नहीं करना पड़ता था। कोई भी माता पिता और गुरु की अवहेलना नहीं करते थे। प्रत्येक मनुष्य पुण्य कमाता था और बड़े बूढ़ों की आज्ञा का पालन करता था। दूसरे की भूमि पर अधिकार नहीं जमाते थे। दरिद्र नहीं होते थे। रोगी, चोर, जुआरी, शराबी और पापी नहीं होते थे। स्वर्ण चुराने वाले नहीं होते थे। ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या और बाल हत्या करने वाले तथा झूठ बोलने वाले एक भी मनुष्य नहीं होते थे। कोई किसी की जीविका नष्ट नहीं करता था। झूठी गवाही नहीं देता था। शठ, कृतघ्न और मलिन मनुष्य कहीं देखने को नहीं मिलते थे। राम राज्य में ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान होते थे और सदैव सर्वत्र उनकी पूजा की जाती थी। अत्यंत विख्यात राम राज्य में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो व्रत का पालन करने वाला एवं ईश्वर का भक्त ना हो। राम राज्य करते हुए श्री रामचंद्र जी के पास उनके पुरोहित महाभाग वशिष्ठ मुनि अनेक तीर्थों में भ्रमण करके आए। श्री रामचंद्र जी ने अभ्युत्थान, अर्घ्य, पाद्य और मधुपर्क आदि के द्वारा मुनियों सहित गुरु वशिष्ठ जी का पूजन किया। तत्पश्चात मुनिवर वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से उनके राज्य, अश्व, हाथी, खजाना, देश, उत्तम बंधु तथा सेवकों के विषय में कुशल समाचार पूछा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुदेव, आपके प्रसाद से मेरे लिए सर्वत्र कुशल है। तदंतर श्री राम ने मुनिवर वशिष्ठ जी से उनकी पत्नी और पुत्र के कुशल मंगल का समाचार पूछा। तब वशिष्ठ जी ने भूमंडल में जिन जिन क्षेत्रों, तीर्थों और देवालयों का सेवन किया था उन सब की चर्चा करते हुए सर्वत्र अपना कुशल और मंगल बताया। अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।